बाबा साहेब अम्बेडकर को एक रियासत के राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा ने बाबा साहेब का सम्मान करते हुए कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी प्रतिभा और ज्ञान का कायल हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी दलितों के अधिकारों के लिए क्यों लड़ते हैं? क्या आप अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ सकते? महल में बैठे लोग राजा की बात सुनकर बाबा साहेब की ओर देखने लगे। बाबा साहेब ने कहा, महाराज, आपकी बात सही है, मैं अपनी जाति से ऊपर उठ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके पास इस जाति व्यवस्था को तोड़ने की ताकत नहीं है। अगर मैं अपने लिए लड़ता तो मैं सिर्फ एक इंसान को बचाता, लेकिन मैं समाज के हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ जो खुद को कमजोर समझता है। राजा ने कहा, तो आपको क्या लगता है इस लड़ाई में आपको जीत मिलेगी? बाबा साहेब ने कॉन्फिडेंस से कहा, महाराज, यह लड़ाई लंबी है, लेकिन जिस दिन समाज यह समझ जाएगा कि हर इंसान का आत्मसम्मान और अधिकार बराबर है, उस दिन हम सब जरूर विजेता होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया। न कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। और बेटा, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इस भारत देश का निवासी हूं। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। और हां बेटा, उंगली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ।